आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था सभी को कि सभी इस प्रश्न का उत्तर खोज कर रखें कि यदि परमात्मा आपके सामने आ जाएं और कहें कि मांगो क्या मांगते हो, तो क्या मांगिएगा आप? सोच लिया होगा तो अभी उस सोचे को अपने पास ही रखिए, क्योंकि मैंने समय दे दिया सोचने का। अब भगवान जब प्रकट होते हैं तो कोई पहले से व्हाट्सएप करके नहीं आते हैं कि इतने बजे मैं आऊँगा और तैयार रहना, अपनी लिस्टें तैयार रखना। एक व्यक्ति मेरे पीछे पड़ गया था कि हनुमान जी के दर्शन कराओ, हनुमान जी के दर्शन कराओ। मैंने उससे कहा कि हनुमान जी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है? बोला नहीं बिगाड़ा तो कुछ नहीं। तो मैंने कहा फिर क्यों तू उनके दर्शन करना चाहता है? कोई सवाल जवाब करने हैं क्या दर्शन करके? बोला नहीं, मुझे दर्शन करने हैं हनुमान जी के। मैंने कहा अच्छा देख, ऐसा होता है कि राष्ट्रपति भवन में जब भी कोई पुरस्कार वितरण समारोह होता है तो जिसको पुरस्कार दिया जाना होता है उसे एक दिन पहले रिहर्सल कराई जाती है। प्रोटोकॉल है ये, वहाँ का विधान है कि इस स्थान पर राष्ट्रपति खड़े होंगे, वहाँ नीचे तुम कुर्सी पर इस स्थान पर बैठे होंगे, तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा, तुम वहाँ से चलते हुए आओगे राष्ट्रपति तक, तब तक तुम्हारा परिचय दिया जाएगा, तुम्हारे बारे में बताया जाएगा और इतने धीमे चलना है कि तुम्हारा परिचय पूरा हो जाए। वो समयावधि बताई जाती है। फिर तुम राष्ट्रपति के सामने किस प्रकार से खड़े होगे, तरीका क्या होना चाहिए खड़े होने का, झुकोगे किस तरह से, अभिवादन किस तरह से करोगे, और कुछ भी इधर उधर का कुछ तुम्हारे मन का भाव वहाँ नहीं चलेगा। तो ये पूरा समझाया जाता है। तो मैंने कहा हनुमान जी हैं, वे भी राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति हैं। तो अब तुम कह रहे हो कि हनुमान जी के दर्शन कराओ, थोड़ी रिहर्सल कर लें पहले। वो खुश हो गया कि हाँ ये ठीक है, रिहर्सल करा दो आप। मैंने कहा ठीक है रिहर्सल करते हैं। अब तू ये समझ कि मैं हनुमान जी हूँ और अब शुरू हो जा तू। तो बोला क्या शुरू हो जाऊँ? मैंने कहा हनुमान जी तेरे सामने खड़े हैं, बोल क्या बोलना है। बोला क्या बोलूँ? मैंने कहा ये भी मैं बताऊँगा क्या बोलूँ। तो कहता अच्छा आप अपना डायलॉग बोलिए। मैंने कहा क्या बोलूँ? कहता यही कि वर मांगो। मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है। मैंने कहा बोलो बच्चा क्या वर मांगते हो? और वो चुप इधर उधर देखे, बगले झाके। मैं उनसे कई बार पूछा, मैंने कहा भैया हनुमान जी की और बहुत सारी जगह अपॉइंटमेंट है, एक तू ही थोड़ी ना है, दुनिया भरी पड़ी है जिसको दर्शन देने जाना है। तो तू जल्दी मांग, क्या मांगना है? उससे मांगा नहीं गया। कहता आप ना फिर आना। मैंने कहा ठीक है, ओके, गुड बाय। अचानक ही घटना घटती है। आप ये सोचें कि आज ही हो जाए, लोग तो यही सोचते हैं। मुझे ऐसे जिद भरे व्हाट्सएप भेजेंगे कि मैंने कसम खाई है इसी जन्म में मैं हनुमान जी के दर्शन करके जाऊंगा। भैया तूने तो कसम खा ली, उधर तूने हनुमान जी की कसम नहीं सुनी। वो कह रहे मैं इसे हजारों जन्मों तक दर्शन नहीं दूंगा। तो अब बता किसकी कसम ऊपर? उधर हनुमान जी भी कसम खाए बैठे हैं। तू खाता रहे कसम, जितनी मर्जी कसमें खा। तो अब बात आती है कि मांगा क्या जाए प्रभु से। मनु महाराज शत्रुपा हजारों वर्षों की तपस्या के बाद परमात्मा प्रसन्न हुए, उनके सामने आए
और कहते हैं मांगो क्या मांगते हो। तो अब वे क्या मांगते हैं यह देखिए। सुन प्रभु वचन जोर जुग पानी, धरी धीरज बोली मृदुबानी। प्रभु के वचन सुनकर उनके हाथ जुड़ गए, नतमस्तक हो गए और धर धीरज बोली मृदुबानी, धैर्य धारण करके मधुर वचन बोले। ऐसे नहीं बोले उतावली में, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, धैर्य धारण करके आराम से मधुर वचन में बोले। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। कहते हैं हे नाथ, हे स्वामी, आपके ये चरण कमल हमने देख लिए, चरण कमलों का स्पर्श कर लिया, इन पर माथा टिका दिया। अब क्या बचता है? अब पूरे सब काम हमारे, अब तो हमारे सारे काम ही पूरे हो गए। ऐसा कुछ शेष नहीं बचा काम जो रहता हो। सारी इच्छाएं, सब मनोकामनाएं आपके श्री चरणों में ये मस्तक नवाते ही पूरी हो गई। एक लालसा बड़ उर्माए, भक्त भी थोड़ी बहुत चतुराई दिखा देता है परमात्मा के आगे। विनम्रता दिखाई पहले और फिर अपने मन का भाव। कहते लेकिन एक बहुत बड़ी इच्छा मेरे मन में है। सुगम अगम कही जात सुनाए, आपके लिए तो बड़ी सहज है वो इच्छा पूरी करना, कोई कठिनाई नहीं है, आप कर दोगे। लेकिन मुझे बड़ी मुश्किल लगती है वो, इसलिए कह नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है कि नहीं, यह कैसे संभव है, हो ही नहीं सकती। और आपके लिए वो सहज है, सरल है। तुम ही देत अत सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपणाई। कहते अपने छोटेपन के कारण, अपनी कृपणता के कारण, अपनी लघुमति के कारण मुझे ऐसा अनुभव होता है कि यह इच्छा बिल्कुल पूरी नहीं हो सकती। नहीं, कैसे हो सकती है? मैं इतनी बड़ी मांग प्रभु से मांगने जा रहा हूँ, इच्छा रखने जा रहा हूँ, नहीं हो सकती पूरी। मेरे छोटे मन में ऐसी सोच आ रही है बार बार, जबकि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तुमरी देत अति सुगम गोसाई, हे स्वामी, हे गोसाई, आपके लिए तो बड़ा सरल है उसको पूरा कर देना। लेकिन अपने हृदय का क्या करूं? ये स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि तू इतनी बड़ी चीज़ मांग रहा है उनसे। कैसे है? जथा, जिस प्रकार, जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे कोई बहुत गरीब आदमी और कल्प वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा हो जाए, सभी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है कल्प वृक्ष। और उसके बाद उस कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा होकर भी वह क्या करे? बहु संपत्ति मांगत सकुचाए, बहुत सारा धन मांगने में भी संकोच करे। कहते मेरी ऐसी अवस्था हो रही है इस समय, ऐसी दशा है, बहुत निर्धन। और सम्राट के आगे उसे खड़ा कर दो ले जाके, और सम्राट कहे बोल क्या मांगता है, क्या चाहिए? तो गरीब आदमी की तो टांगे कांपने लगती है, हाथ ही जुड़े रहते हैं, जिह्वा लड़खड़ाने लगती है, तुतलाने लगता है, या बोलती ही बंद हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आता कि सम्राट कह रहा है मांग क्या मांगता है। और गरीब आदमी, उसकी हालत, कहते वही हालत मेरी हो गई है इस समय। आप मेरे सामने हैं, कह रहे हैं मांग जो मांगना है, और मैं यह सोच रहा हूं कि जो मैं मांगना चाहता हूं वह तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो मांगू या ना मांगू।
तास प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। कहते हैं क्योंकि जो आपका प्रभाव है, उस प्रभाव को मेरा ये लघु हृदय नहीं जान पा रहा है। बहुत बड़ा प्रभाव है आपका, और ये संशय से भरा हुआ है। किस संशय से? कि मांग बड़ी विचित्र है तेरी। आप सोचते रहिए इस समय लगातार कि इतनी बड़ी भूमिका जो मनु बना रहे हैं, आखिर क्या मांगना चाह रहे हैं वो भगवान से, कि जो एक प्रकार से भगवान को घेरने का ही आयोजन कर रहे हैं। अपने प्रेम में, अपनी भक्ति में उन्हें ये बता रहे हैं कि मैं जो मांगने जा रहा हूं या जो मांगना चाहता हूं वह असंभव है। आपके लिए संभव है उसे देना, लेकिन मेरे लिए उसे मांगने का सोचना ही असंभव होता जा रहा है। जो तुम जानो अंतर्जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। कहते हैं अंतर्यामी, आप तो मेरे मन में सारे भाव जान ही गए होंगे कि मैं क्या मांगना चाहता हूं। अंतर्यामी से क्या छुपा है, तो आप मेरे मन के भाव को जानकर ही उसे पूरा कर दीजिए। बच रहे हैं कहने से बच रहे हैं। ऐसा ही जो मैंने अभी उदाहरण दिया कि आप सम्राट के पास जाएं और आपको एक, मान लीजिए उदाहरण के लिए, एक घर खरीदना है। आज की वैल्यू मैं ही बता देता हूँ। आप सोचते हैं अच्छा घर लेना है तो 2 करोड़ का तो आएगा ही, या 3 करोड़ का, और आप बेहद गरीब हैं, आपके पास धेला नहीं है एक, और राजा के पास खड़े हैं आप सम्राट के सामने, और सम्राट कहता है बोल क्या चाहिए। तो आप यही सोचते रहें कि मैं क्या 2 करोड़ मांगू सम्राट से। हालांकि सम्राट के लिए 2 करोड़ 2 पैसे भी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए देना, लेकिन आपके लिए 2 करोड़ मांगना, कि आप कहें कि प्रभु मुझे 2 करोड़ रुपया दे दीजिए, तो मन सुकुचाता रहेगा सम्राट के आगे कि 2 करोड़ कैसे बोलूं मैं, बहुत बड़ी रकम है। और साथ ही साथ आप ये भी मान रहे हैं कि 2 करोड़ इनके लिए कुछ भी नहीं है, जिनका हजारों करोड़ों का टर्नओवर है। ऐसे ऐसे सम्राट जिनकी इंडस्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी, हजारों करोड़ जिनके पास है, वो कहे कि मांग क्या मांगना है, और आप 2 करोड़ के लिए सोचते रहें। तो वही यहाँ पर मनु महाराज सोच रहे हैं कैसे मांगो। तो कह रहे हैं कि आप ही अंतर्यामी हैं, स्वयं सोच लीजिए। तो प्रभु क्या कहते हैं, सकुच बिहाई माग निरपमोही, मोर नहीं अदेहु कुछ तो ही। कहते हैं हे राजा, संकोच का त्याग करो। किस बात का संकोच कर रहे हैं? मांगो जो मांगना है, अपने मुख से कहो जो चाहते हो, अपने मुख से कहो। मोर नहीं अदेव कुछ तो ही, मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, सब कुछ दे सकता हूं। सच्चे साहिब मेरे क्या नाही घर तेरे, उसके भंडारे में क्या नहीं है भला, किस चीज की कमी है? सब कुछ है, सब कुछ। तो कह रहे हैं भगवान कि ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, सब कुछ दे सकता हूं। मांगो क्या मांगते हो? दान शिरोमन कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभाव। कहते हैं हे नाथ, मैं अपने हृदय का सच्चा भाव कह रहा हूं। मनु बोले, जब भगवान ने कहा कि नहीं, जो मांगना है अपने मुख से मांगो, कहो, तो कहते हैं मनु कि मैं अपने हृदय का सच्चा भाव कह रहा हूं। दान शिरोमणि कृपा निधि, हे कृपा निधि, कृपा के भंडार, आप दानियों में शिरोमणि हैं, बख्शनहार हैं, एक तो ही बख्शनहार। आप जिसे जो चाहें बख्श देते हैं, कोई कमी नहीं आपके घर में।
चाहो हूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, आपसे कवन दुराव, क्या छुपाना, कुछ नहीं छिपाना। मैं अपने मन का सच्चा भाव कह रहा हूँ। और भाव क्या है, क्या चाहिए मुझे? मैं आपके समान ही एक पुत्र चाहता हूँ। क्या मांगा है कि हे प्रभु, जैसे आप हैं ना, बस वैसा ही मुझे एक पुत्र दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। अभी कितना सौंदर्य प्रभु का बताया, वैसा सौंदर्य, वैसी महिमा, वैसा अपूर्व सौंदर्य हर प्रकार से। भगवान जैसा पुत्र चाहिए। सोचा कैसे, क्या चीज़ मांगी है? कल से जो आपको होमवर्क दिया था उसमें आपने ये तो सोचा ही नहीं होगा कि आपको परमात्मा दर्शन दे और आप कहें कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। लेकिन मनु महाराज ने यह मांगा कि हे प्रभु, आपसे कुछ नहीं छुपाता, अपना सच्चा भाव कहता हूँ मन का कि आपके ही जैसा एक पुत्र चाहिए। देख प्रीत सुन बचन अमोले, एवं मस्तु करना निधि बोले। करुणा के सागर भगवान भक्त के अपने वचन सुनकर बोले तथास्तु, ऐसा ही हो जाएगा। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निरप तव तनय होप में आए। कहते हैं सुनो, तुमने मांग तो लिया राजा कि आपके जैसा ही एक पुत्र चाहिए। अब मेरे लिए एक समस्या खड़ी कर दी आपने, बड़ी जटिल और विचित्र मांग रख दी। तो भगवान कहते हैं सुनो, आप सरिस खोजो कह जाए, अपने जैसा मैं दूसरा कहाँ खोजने जाऊंगा, क्योंकि परमात्मा जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। अद्वितीय है परमात्मा, उनकी तुलना करनी हो तो उन्हीं से की जा सकती है। उनके समानांतर कोई दूसरा है ही नहीं। और वही बात भगवान कह रहे हैं कि मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो मैं उसे कहाँ खोजने जाऊंगा। तो क्या करता हूँ फिर मैं, निरप तव तनय होप में आए। हे राजन, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं ही जन्म ले लूंगा। देखो क्या कृपा है, क्या अनुकंपा है, क्या दया दृष्टि है। नर तन के अंदर देहधारी बनकर परमात्मा ने कहा मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आ जाऊंगा। और बोलो, और क्या चाहिए? मनुष्य के रूप में देह धारण करके मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे समान कोई दूसरा तो है ही नहीं। और तुमने मांग ही लिया है कि आप जैसा पुत्र चाहिए, तो मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं, तो मुझे ही तो आना पड़ेगा। सत रूप ही बिलोक कर जोरे, देव मांगु बर जो रुच तोरे। देखा भगवान ने कि मनु महाराज को तो वर दे दिया, जो शत्रुपा है वह हाथ जोड़े खड़ी है, आनंदित होकर प्रभु को देख रही है। तो प्रभु उससे भी कहते हैं तुम भी मांगो, क्या मांगना है, जो इच्छा है। मनु को तो दे दिया वर, तपस्या तो दोनों कर रहे थे। अब शत्रुपा से भी कहा तुम भी मांग लो जो मांगना है। जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। शत्रुपा क्या कहती है कि मेरे पति ने जो वर मांगा है ना, बड़ी चतुराईपूर्ण वर मांगा है और वो मुझे बहुत प्रिय लगा है। पहले तो यही बोले कि इतनी बुद्धिमता से
चतुराई से उन्होंने वर मांग लिया आपसे, और राजा की उस चतुराई पर मैं मुग्ध हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उन्होंने जो वर मांगा उससे सुंदर वर कोई हो ही नहीं सकता। संतुष्ट हूँ और प्रसन्न हूँ। प्रभु परंतु सुट होत ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जामी। कहते लेकिन फिर भी सब कुछ तो मिल गया है, और इससे बड़ा क्या चाहिए कि परमात्मा स्वयं देह धारण करके पुत्र के रूप में आएंगे, और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी ये जो मन है ना, ये बड़ा ढीठ है, जिद्दी है, लोभी है, और भी चाहता है, और भी मांगना चाहता है। और आप तो अंतर्यामी, आप सब जानते हैं। आप क्या हैं? तुम्हें ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, सारे संसार के इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सबके हृदय की बात जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छिपा। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुन सोई। जे निज भगत तव नाथ अवहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमरी कृपा करहि देहु। सुन मृदु गूढ़ रुचिर रच बाना, कृपा निधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, सो मैं दीन सब संशय नाही। शत्रुपा क्या कहती है कि मैं यही मांगती हूँ आपसे कि आपके जो निज भक्त होते हैं, अंतरंग भक्त होते हैं, इनर सर्कल के, उनको जो जो आपकी तरफ से कृपा प्राप्त होती है, जो भक्ति प्राप्त होती है, उनकी जो अंत में गति होती है, जिस सद्गति को वे प्राप्त होते हैं, वह सब हमें प्राप्त हो। हम आपके अंतरंग भक्तों में सदा रहें, और आपके प्रति हमारी भक्ति कभी ना बिसरे। कहीं भी किसी भी अवस्था में हम रहें, लेकिन जैसे आपके अंतरंग भक्त होते हैं ना, वे आपकी भक्ति से कभी विमुख नहीं होते। तो आप हमें यह वर दीजिए कि हम सदा आपकी भक्ति में लीन रहें, आपके अंतरंग भक्त बन जाएं, जिनको आप ही नहीं छोड़ते। वे तो क्या छोड़ेंगे आपको, आप ही उनका त्याग नहीं करते, सदा उन पर कृपालु रहते हैं। सोई सुख वैसा ही सुख, सोई गति वैसी ही हमें गति प्राप्त हो अंत में। सोई भक्ति सोई निज चरण सने हो, और वैसा ही आपके चरणों में हमें स्नेह मिलता रहे सदा सदा के लिए। यह आप हमें वर दीजिए। सुन मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। और इस मनु की पत्नी का ये सुंदर वचन सुनकर कि वर मांगने की कैसी रचना रचाई मनु की पत्नी ने, शत्रुपा ने, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर क्या कहते हैं? जो कुछ रुचिर तुम्हारे मन माही, सो में दीन सब संशय नाही। कि जो भी कुछ तुम्हारे मन में इस समय रुचि कर रहा, जो तुमने मांगा, वह सब मैं देता हूँ। तुम संशय मत करो, संधि का कोई अवकाश मत रखो। तथा अस्तु, ऐसा ही होगा जैसा तुमने चाहा है, वही मिलेगा। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बोले हे माता, मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से यह जो अलौकिक भक्ति है, यह सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहेगी। क्या कह रहे हैं? अनुग्रह मोरे, मेरी कृपा से। क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती ना, तब तक भक्ति चिरस्थायी नहीं रह सकती। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
राम की कृपा के बिना भक्ति सुलभ हो ही नहीं सकती। अनिवार्य है कृपा होना उनकी। जब तक वे ही नहीं चाहेंगे तब तक मनुष्य के मन में उनकी भक्ति का उदय हो ही नहीं सकता। मनुष्य बस निरंतर विनती कर सकता है उनकी भक्ति पाने के लिए। दीन दयाल कब रीझेंगे ये तो वे ही जाने। लेकिन वे क्या कह रहे हैं कि कब हो न मिटे अनुग्रह मोरे। मेरे अनुग्रह से तुम्हारा यह जो अलौकिक भाव है, क्या अलौकिक भाव, कि मेरे चरणों में तुम्हारी प्रीति सदा बनी रहे और तुम्हारे हृदय से कभी भक्ति का भाव तिरोहित ना हो। यह जो अलौकिक भाव है ये मेरी कृपा से सदा सदा के लिए बना रहेगा। हमेशा के लिए कह दिया प्रभु ने। आश्वस्त रहो, मैं ही तुम्हारे भीतर से भक्ति का भाव तिरोहित नहीं होने दूंगा। चाहकर भी तुम मुझे नहीं भूल पाओगे। बंद चरण मनु कही हूं बहोरी, अवर्ण एक विनती प्रभु मोरी। और देखिए इधर शत्रुपा को अभी वर दे दिया, उधर मरु महाराज फिर कह रहे हैं कि प्रभु एक विनती और है, छोटी सी एक विनती। अभी वर मांग चुके हैं, शत्रुपा को भी दे दिया, फिर दोबारा से कि एक विनती और है। क्या है भाई? सुत विषय तव पदरत होई, मोहि बड़ मूड कहे किन को। मन बिन फन जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। उधर जब शत्रुपा ने ये मांग लिया, ध्यान देने वाली बात है। क्या मांगा कि मेरे हृदय में सदा आपके प्रति भक्ति भाव रहे। तो मनु को खटका लगा कि अरे मैंने क्या मांगा? मैंने तो ये मांगा कि हे प्रभु आपके जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं ही तेरे घर आके जन्म ले लूंगा, लेकिन मैं भगवान को भूल भी तो सकता हूं। अब इनके मन में खटका आया एकदम अचानक कि अरे ठीक है, भगवान ने मेरे घर जन्म ले लिया और मैं उनको भूला ही रहूं भगवान को, तब तो व्यर्थ हो गया सब कुछ। सारी बात ही बिगड़ गई, क्योंकि उधर मेरी पत्नी तो ये मांग चुकी है कि कुछ भी हो जाए भक्ति भाव नहीं जाना चाहिए मेरे भीतर से आपके प्रति। और प्रभु ने तथास्तु भी कह दिया। तो भैया तू तो रेगिस्तान रह गया। उसने तो वर मांग लिया कि भक्ति की गंगा बहती रहे, और तूने सिर्फ बस अपने लिए प्रभु जैसा लड़का मांग के संतुष्ट कर लिया। तो बात बिल्कुल ही उलट हो सकती है। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि प्रभु पुत्र के रूप में आए और पिता भक्ति में लीन रहे प्रभु की। तो फौरन संशोधन करने के लिए कहा कि नहीं, एक विनती और है। क्या विनती है? कि आपके प्रति मेरे हृदय का लगाव कैसा रहे जैसे पिता का पुत्र के लिए होता है, नाग का अपनी मणि के लिए होता है, और मछली का जल के प्रति होता है। ये तीनों ही तत्व एक दूसरे के प्रति जैसे प्रेम पूर्ण होते हैं। बिना पुत्र के पिता बहुत व्याकुल हो जाता है। मणि ना दिखे तो नाग मरने को हो जाता है, और जल ना मिले तो ये तो आप सभी समझ ही सकते हैं। मछली की क्या, जल बिन मछली कैसे तड़पती है।
तो कहते हैं मम जीवन तिम तुम ही अधीना, मेरा जीवन आपके अधीन रहे और इस प्रकार से अधीन रहे जैसे जल बिन मछली। बिल्कुल ऐसे आप क्षण भर के लिए भी मुझसे अलग हों तो मैं मछली के समान तड़फड़ाता रहूं और आप पुनः मुझे अपने में समा लें। तो इस प्रकार से, और कहते दुनिया चाहे मुझे फिर पागल क्यों ना कहती रहे, मोहि बड़ मूड कहे किनको, कि ये तो बड़ा मूड है, पागल है, चाहे दुनिया ऐसा क्यों ना कहती रहे, मुझे उसकी परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी की चिंता नहीं, बस आप मुझे यह वर दे दीजिए। संशोधन करवा लिया, देखो तत्काल करेक्शन करवा ली, क्योंकि बात छूट जाती, बिगड़ जाती। ना बिगड़े तो सबसे बड़ी से बड़ी बात यह है कि भक्ति ही मांगना। विभीषण ने भी भक्ति ही मांगी थी, भक्त प्रहलाद ने भी भक्ति मांगी, ध्रुव ने भी भक्ति मांगी। जितने भी भक्त हुए, प्रभु ने जब भी प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, तब उन्होंने जो भी मांगा उसका सार संक्षेप यही रहा कि हे प्रभु, आपके श्री चरणों से हमारी जो है भक्ति वो विमुख ना हो, हमारा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे और हम सदा आपको ध्याते रहें, आप सदा रहें हमारे साथ, हम आपको ना बिसराएं। यही मांगा उन्होंने और कुछ नहीं, क्योंकि संसार की बड़े से बड़ी हानि में से सबसे बड़ी हानि क्या है कि आप परमात्मा को ही भूल जाएं, उसी को भूल जाएं जिससे आप हैं, जिससे सब है, उसी को भूल जाएं। ये बड़ी से बड़ी हानि है, एकमात्र हानि है, बाकी कोई हानि नहीं। तो भक्तों ने कभी ये हानि नहीं होने दी अपनी, सदा लाभ में रहे, परम लाभ मांग लिया। अब हानि कैसे? हानि का कोई प्रश्न नहीं। परम लाभ के आने के बाद तो फिर हानि नहीं हो सकती, संभावना ही समान। अस अर मांग चरण गई रहु, एवं अस्तु करुणा निधि कहु, अब तुम मम अनुशासन माने, बस हूँ जाए सुरपति रजधाने। ऐसा वर मांग लिया, उसके बाद उन दोनों ने भगवान के चरण पकड़ लिए, तथास्तु कह दिया भगवान ने, आनंदित हो गए कि सब कुछ मिल गया। तो भगवान उनसे क्या कहते हैं कि सुनो, अब तुम मम अनुशासन माने, अब तुम मेरा एक आदेश मानो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि क्या करो, बस हूँ जाए सुरपति रजधाने, देवराज इंद्र स्वर्गलोक में जाओ और वहाँ पर जाकर अब रहो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तथास्तु मैंने कह दिया, और अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ और स्वर्गलोक में जाकर रहो। तह करी भोग विलास तात गए कछु कालपन, कहते वहाँ जाकर भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करो, कुछ काल तक वहाँ रहो, स्वर्ग के ऐश्वर्य भोगो, खूब आनंद पूर्वक रहो वहाँ पर। होय हूँ अवध भुआल तब मैं होऊँ तुम्हार सुत, कहते फिर एक समय के बाद तुम अवध के राजा बनोगे और मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। जो भी दिव्यात्माएं होती हैं या अवतरण होता है, हजारों वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष। परमात्मा को धरती पर उतरना है तो उतरने के लिए जिस प्रकार का गर्भ चाहिए, उस गर्भ की संरचना तैयार होने में हजारों वर्ष लगते हैं। अब इनको कहा ना कि तुम स्वर्ग में जाकर रहो, देवता स्वर्ग में रहते हैं,
तो स्वर्ग के जो देवता होते हैं उनको जब भी देह धारण करके आना होता है तत्काल नहीं आ जाते। दिव्य आत्माओं को बहुत लंबा कालखंड जो है प्रतीक्षा में बिताना पड़ता है, तब उनका जन्म होता है। जो सहज मरण धर्मा जीव होता है वो तत्काल पुनर्जन्म पा लेता है। इधर मरा नहीं कि आत्मा तत्काल दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तत्काल तैयार होता है उसके लिए पहले से ही गर्भ। किंतु जो दिव्यात्माएं होती हैं उन्हें हजारों वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, फिर वे अवतरित होती हैं। तो भगवान ने इनसे क्या कहा कि तुम जाओ और देवलोक में, यानी देवता ही बनकर गए, वहाँ पर प्रतीक्षा करो और उचित समय आने पर तुम अयोध्या के राजा बनोगे और उस समय मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। प्रभु की लीला, उनकी दृष्टि, उनका भविष्य के अंदर झांकना सब बहुत बेबूझ है, रहस्यमय है। मानव बुद्धि नहीं समझ सकती, बिल्कुल नहीं समझ सकती। सिर्फ रस ले सकता है हृदय। और बहुत से लोग मैं देखता हूं गणित में अटक जाते हैं, कैलकुलेशंस में, कि कौन सा काल था वो, कितने साल पुराना था, क्या डेट थी, कौन सा सन था। इस तरह के गणित की जानकारी, बौद्धिक जानकारी, उसी को जुटाने में लग जाते हैं कि हजारों साल तक वो कैसे तपस्या करते रहे, हजारों साल कोई कैसे जी सकता है। इन सभी के उत्तर हैं, लेकिन बौद्धिक तल पर नहीं दिए जा सकते। इन उत्तरों को पाने के लिए समाधि में प्रवेश करना पड़ता है, ट्रैवलिंग इन ट्रांस। ट्रांस में आपको सब कुछ पता लग जाता है। और जन सामान्य का व्याकुल हृदय क्या चाहता है कि उसको हर बात तत्काल पता लग जाए, फौरन। लोग कुछ कुछ प्रश्न मेरे से पूछते हैं, मैं कहता हूं अभी नहीं, समय आने पर उत्तर दूंगा। तो कहते समय आने का क्या मतलब होता है? हमने प्रश्न पूछा, आप उत्तर दे दीजिए, आपको आता है तो दीजिए आप उत्तर। इसका क्या मतलब होगा समय आने पर उत्तर दूंगा? लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि मैंने देख लिया है कि प्रश्नकर्ता अभी उस उत्तर को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, अभी परिपक्व नहीं हुआ। मैं कैसे उसके प्रश्न का उत्तर दे दूं? क्योंकि उसने जो प्रश्न पूछा है वह कोई प्राणों से नहीं पूछा, बस यूं ही एक जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, ऐसे ही ख्याली अंदाज में वायवीय जिज्ञासा कर ली। लेकिन वो चाहता है तत्काल हर चीज़ के उत्तर मिले, और बुद्धि उससे संभाल नहीं पाती उत्तर को, तो फिर वो बहस पर उतर जाता है। तो अब यहाँ पर प्रभु ने वरदान दे दिया कि मैं आऊँगा, तुम अवध की राजा बनोगे, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अब इस भाव को ही भीतर मन में रमण करें, इस भाव के साथ रमे रहें, और रमते रमते आप देखेंगे कि आपका भीतर का समस्त चिदाकाश राममय हो जाएगा, निश्चित रूप से। लेकिन इस भाव को गहराना है और इस भाव के साथ रमे रहना है। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे।
एक लाल साबरी उर माही, सुगम अगम कही जाति सोनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद विबोध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तास प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानऊ अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं आधे कछु तोही। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊ। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। देख प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं स्तु करुणा निधि बोले। आपु सरिस खोजऊँ कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। शत्रुपै बिलोकी कर जोड़े, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु पुरंतु सुठी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु पवन पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब आही, जो सुख पावै जो गति लही। सोई सुख सोई गति, सोई भक्ति सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कयो बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयिक तब पद रति हूँ, मोहि बड़मूर कहे किनको। मनि बिनु फनि जैमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। अस बरु मांगी चरण गई रहू, एवं अस्तु करुणा निधि कहूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसौ जाई सुरपति रजधानी।
अब तुम मम अनुशासन मानी बसौ जाई सुरपति रजधानी। आत गए कछु काल पुनि तै करि भोग विशाल। तब मैं होब तुमार सुत होयऊँ अवध बुआल।